गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम आपको बेसिक पार्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि बेसिक पार्ट 1 में हमने आपको मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर और केमिस्ट्री की डिफिनेशंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और साथ में ही हमने आपसे ठोस, द्रव, गैस और अंतराआण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराआण्विक बल, कुछ इतने ही टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। बट आज आपकी जो क्लास है उसमें हम आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट मतलब क्या है कि द्रव की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। द्रव की अवस्थाएं कौन सी? बेसिकली आपको 3 अवस्थाएं अभी बताई गई थी, बट आपके कोर्स में 2 अवस्थाएं और भी उपस्थित हैं। ठीक है, वो आपको लास्ट में एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें इंटर कन्वर्जन आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस क्लास को पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम को अपने पेज पर एक बार रफली बना लें, जिससे जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे वो आपको समझ में आए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी अभी हम डायग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले ले, या तो इसे एक रफली बना ले, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फिर से मोबाइल पर देख नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार इसे रफली बना ले। इसके टर्म, क्योंकि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड और डिपोजिशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, आज आपको सभी टॉपिक एक्सप्लेन किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला टॉपिक आपके सामने है मेल्टिंग। ठीक है, आज का टॉपिक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ फेजेस ऑफ मैटर मतलब द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को पहले वीडियो में एक नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई थी, जहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते थे। आई होप आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड भी कर लिए होंगे और अपनी एक नोट्स कॉपी बना भी ली होगी। अगर आपके टॉपिक नोट हैं तो आप एक बार उस कॉपी को लेकर बैठ जाएं, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हमारी वॉइस के अकॉर्डिंग उसे एक बार मैच कर लें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सामने स्क्रीन पर आपके नोट्स रिटन फॉर्म में उपलब्ध हैं। ठीक है, बट इंग्लिश मीडियम वाले डाउनलोड करके देखें। इंटरचेंजिंग ऑफ फेजेस ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं, द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तन। पहला टॉपिक हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है इस डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है, आप लोग डायग्राम बना लिए ना? ठीक है, क्या है? सॉलिड से लिक्विड चेंज होना। आप लोग भी कहते हैं ना, बर्फ़ जब नीचे रख देते हैं, ठीक है, बर्फ़ मतलब छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। कॉमन लैंग्वेज में ही हम लोग मेल्ट यूज़ करते हो। ठीक, तो मेल्टिंग मीन्स क्या हो जाएगा? गल जाना, गलन। हिंदी में मेल्टिंग को क्या बोलते हो? गलन। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, लिखा हुआ है क्या? मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड चेंज इनटू इट्स लिक्विड। ठीक है, मतलब मेल्टिंग क्या है? गलन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस अपनी ही द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि ठोस क्या, आइस हमारी बर्फ़ की बनी हुई, बर्फ़ मतलब हमारी किसकी बनी हुई है? वाटर, जल का बना हुआ है, तो मेल्ट होने के बाद वाटर ही बनेगा ना, ऐसा थोड़ा ना ऑयल बन जाएगा। तो अपनी ही लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाना होता है। तो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड चेंज इनटू इट्स लिक्विड। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। ठीक है, तो गलन एक प्रकार की क्या है? अपक्रिया, जिसमें कोई भी ठोस अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये सब बातें आपने छोटी क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, इसलिए बेसिक पार्ट का कुछ कॉमन ही अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए एडवांस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप स्टेप वाइज सभी क्लास को देखते भी चलें। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अब आता है। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस है, आप याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है। गलन एक क्या है? प्रक्रिया है। और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हो हिंदी में? गलनांक बोलते हो। ठीक है, गलनांक एक क्या है? ताप है। ठीक है, क्योंकि जब हम आइस को छोड़ते हैं, बर्फ़ को छोड़ते हैं फ्री, ठीक है, तो वो क्या करती है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है।
तो उसके लिए मतलब टेम्परेचर, ऐसा नहीं उसको हम फ्रिज में अगर छोड़ दें तो नहीं मेल्ट होगी ना, क्योंकि वहाँ के उसके लिए टेम्परेचर क्या है जो आइस का, वैसे ही सेम एटमॉस्फेयर। बट जब हमें एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया गया है इसे, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब वातावरणीय तापमान को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित कर लेती है और क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं से वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो मेल्टिंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई टेम्परेचर जरूर होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, सभी का मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है कितने टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर बाय व्हिच, जिसके द्वारा, ठीक है, एनी सॉलिड चेंज इनटू इट्स लिक्विड, ठीक है। क्या होता है, गलनांक एक प्रकार का ताप है जिसके माध्यम से कोई ठोस अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। हम लोग कॉमनली कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक मिड पॉइंट होता है। अगर 0 से निगेटिव की तरफ चलेंगे तो बर्फ़ का जमना होता है, और 0 से अगर पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो हमारा क्या होता है, मेल्ट भी होने लगता है। तो इसलिए 0 एक मिड पॉइंट है जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों में ही हमारे लिए कॉमन होती है, ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी आप जानते हैं, फ्रीजिंग भी यूज़ करते हैं कि हमने फ्रीजर में रखा तो क्या होता है, हमारा लिक्विड क्या होता है, एक सॉलिड में चेंज हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है। तो फ्रीजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। फ्रीजिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंज इनटू इट्स सॉलिड फेज। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। फ्रीजिंग को क्या बोलते हैं, हिमन, बर्फ़ का पर्यायवाची हिम होता है, हिमालय बना है, ठीक है। तो उसी से हिमन वर्ड लिया गया है, ठीक है। हिमन मीन्स क्या होता है, हिमन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव्य अपनी ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे द्रव मतलब जल को फ्रिज में रखोगे तो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी फ्रीजिंग के लिए भी टेम्परेचर का कम होना, मतलब टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है हिमांक, टेम्परेचर हो गया एक फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर बाय व्हिच एनी लिक्विड चेंज इनटू इट्स सॉलिड फेज, ठीक है। क्या होता है, हिमांक एक प्रकार का ताप है जिसके माध्यम से कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग इज जस्ट अपोजिट टू मेल्टिंग, ठीक, क्या होता है, मेल्टिंग का अपोजिट होता है, ठीक है। क्या होता है, जल का जो हिमांक होता है वो भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं, मेल्टिंग क्या था, एरो जहाँ से स्टार्ट हुआ सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना, ठीक है। और साथ में आपका फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के लिए लिक्विड से कहाँ चले गए हम लोग, सॉलिड में। इसको यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन दे दिया गया वर्ड, बट इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि अगले जो आ रहा है आपके नोट्स उसमें ये डायग्राम उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉयलिंग। बॉयलिंग को क्या बोलते हो, ठीक है, क्वथन, गर्म करना, ठीक है, क्वथन बोलते हैं हम लोग। बॉयलिंग क्या है, बॉयल करते हैं तो क्या होता है, वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर्स में चेंज होता है, अपनी ही गैसियस स्टेज में चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन है बॉयलिंग और वेपोराइजेशन, दोनों को लोग सेम समझते हैं, बट आगे हम आपको वेपोराइजेशन और बॉयलिंग में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है, दोनों सेम प्रोसेस नहीं है। बॉयलिंग क्या है, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फेज, ठीक है। क्या हो जाता है, अपनी ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बॉइलिंग क्या है, क्वथन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपनी ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, क्या होता है, जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना। बॉइलिंग के लिए हमें एक टेम्परेचर देना पड़ता है, पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर देना पड़ा ना, जहाँ जहाँ टेम्परेचर यूज़ हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर की भी डिफिनेशन एक होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर आपके 3 है, पहला कौन, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट लग रहा है इंग्लिश में, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कौन सा, गलनांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, और तीसरा कौन, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट को आप कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर बाय व्हिच लिक्विड चेंज इनटू इट्स, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर बाय व्हिच, जिसके द्वारा, ठीक है, एनी लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फेजेस, ठीक है। तो क्या है आपके पास, क्वथनांक सॉरी, हाँ क्वथनांक ही है जी, ठीक है। क्वथनांक क्या है, एक प्रकार का ताप है जिसके माध्यम से कोई भी द्रव अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब वाटर को हम लोग कितना गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो किसमें, वाटर वेपर्स बनाने लगता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
नया वर्ड आता है कंडेंसेशन, संघनन। कंडेंस मीन्स क्या होता है, बहुत एकत्रित हो जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत कंडेंस जगह है, तो कंडेंस का मतलब बहुत से लोग वहाँ पर होंगे ना, तो कंडेंस हो जाता है, एकत्रित हो जाना होता है। और आप लोगों को पढ़ाया गया गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया। जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, अगर उनको हम एक पास ले आएँ तो कंडेंस हो जाएंगे ना। एक पास लाना क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन कहलाएगी। और जब हम पास ले आते हैं तो वो पास मॉलिक्यूल किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। सॉलिड में तो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, बट लिक्विड में गैस की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा पास होते हैं। ठीक है, तो गैस के जब मॉलिक्यूल्स को हम लोग, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग पास में लाते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। वहीं से हमारा एक वर्ड यहाँ उठाया गया है कंडेंसेशन, मतलब क्या, संघनन, संघनित कर देना, एकत्रित कर देना। ठीक है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी गैस चेंज इनटू लिक्विड, क्योंकि जब पास में लाएं तो गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई, कंडेंस हो गई। फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर वेपर्स बिकम कूल, अगर हम वाटर वेपर्स को कूल करें तो मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स के दूर दूर थे, एक साथ कंडेंस होकर किस में चेंज हो गए, वो वाटर में चेंज हो गए। फॉर द कंडेंसेशन द प्रेशर इज रिक्वायर्ड, वहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो प्रेशर की आवश्यकता होती है, और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। ये वर्ड आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी आपको बता दिया गया है कि क्रिटिकल प्रेशर यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी कंडेंसेशन के लिए। ठीक है, संघनन के लिए क्रिटिकल प्रेशर को हिंदी में क्रांतिक दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, इस बात को हम बेसिकली समझते, सब्लिमेशन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है शायद हमारे ख्याल से आप लोगों को सब्लिमेशन और डिपोजिशन की डिफिनेशन नोट्स में प्रोवाइड नहीं की गई थी। अगर आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से नोट कर लें। हिंदी मीडियम वाले मेरी आवाज़ को सुनकर लिख लें। ठीक है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि कोई सॉलिड अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होता, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, जबकि बीच की इंटरमीडिएट स्टेज उसकी क्या होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस। ठीक है, बट कैम्फर जैसे कपूर को आप लोग जलाएं ना, जलाते समय उसमें थोड़ा सा लिक्विड आता है, बट आप हीट करें एक टेस्ट ट्यूब में लेकर उसे, ठीक है, तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट वेपर्स बना लेता है। बट इसका मतलब इंटरमीडिएट स्टेज लिक्विड उसकी नहीं उपस्थित है वहाँ पर। ठीक है, तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या है, ऐसी एक प्रक्रिया है। ठीक है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड चेंज इनटू गैसियस फेजेस विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लिक्विड, बिना इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लिक्विड के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैम्फर। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस सीधे अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कपूर। ठीक है, डिपोजिशन इसको कहते हैं निस्तापन। ठीक है, उसको ऊर्ध्वपातन, इसको निस्तापन कहते हैं डिपोजिशन को। डिपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी गैसेस की स्पेलिंग ठीक है, या गैसी, ठीक है, ठीक है, इन विच एनी गैसेस चेंज इनटू डायरेक्टली इट्स सॉलिड। ठीक है, क्या डिपोजिशन, क्या डिपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी गैसेस, जस्ट अपोजिट टू किसका, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में सॉलिड चेंज हो रहा था, बट यहाँ पर गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेज विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लिक्विड। ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल कैम्फर को जब फिर वेपर्स को हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड चेंज हो जाता है, लिक्विड नहीं चेंज होता है। ठीक है, निस्तापन क्या, निस्तापन भी एक प्रकार की, क्योंकि निस्तापन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस सीधे अपनी, ठोस नहीं, जिसमें कोई गैस सीधे अपनी कौन सी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कैम्फर, आपका कपूर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आई होप आज आपको क्लास समझ में आई होगी। थर्ड पार्ट जो इसका लॉन्च होगा, आगे वीडियो लॉन्च होंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, आपके लिए एक वीक में एक वीडियो लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीक में जो वीडियो लॉन्च होने वाला है उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक एटम के बारे में बताया जाएगा, परमाणु के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बेसिक
पता होगा कि एटम क्या है, बट फिर भी आप उस क्लास को देखें, क्योंकि उस क्लास में कुछ एडवांस एटम के बारे में, परमाणु के बारे में आपको बताया जाएगा, जहाँ पर आपको वैलेंसी, वैलेंस सेल, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोष और इन सब की जानकारी दी जाएगी। और वो आपका केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आई होप आप लोग उस क्लास को देखेंगे और अपने नोट्स मेंटेन करते रहें।